जय श्री राधे। आप सभी को फाल्गुनी कृष्ण पक्षीय विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम कृष्ण पक्षीय विजया एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में इस फाल्गुनी कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का वर्णन इस प्रकार हुआ है। युधिष्ठिर महाराज जी के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण विजया एकादशी की कथा कहते हैं। इस विजया एकादशी के व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की महिमा हमें सुनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पितृ आज्ञा पालन हेतु 14 वर्ष के लिए भाई लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ वन को गए। तब उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नाम के एक सुंदर वन में निवास किया। वहीं पर राक्षस राज रावण भगवान रामचंद्र की अनपायनी शक्ति सीता जी का अपहरण करके ले गया। तब भक्त वत्सल भगवान राम अपनी पत्नी सीता देवी जी के विरह में अत्यंत दुखी होकर वन वन में श्री सीता जी की खोज करने लगे। तब रावण के प्रहार से घायल पक्षीराज जटायु का भगवान से मिलन हुआ। जटायु ने सीता हरण की सारी घटना भगवान राम जी को बताई एवं श्री राम जी की कृपा प्राप्त करके शरीर त्याग दिया। फिर भगवान राम जी सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहां बानर राज सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने भगवान राम की मदद करने के उद्देश्य से अपनी सारी बानर सेना इकट्ठी की तथा सीता जी का पता लगाने के लिए 10 दिशाओं में वानरों को भेजा। उसमें से श्री हनुमान जी पक्षीराज संपाति के निर्देश के अनुसार समुद्र को लांघकर लंका में गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट की। जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान राम जी के द्वारा दी हुई निशानी के रूप में उन्हें अंगूठी समर्पित की। उसके पश्चात लंका दहन, अक्षय कुमार वध आदि पराक्रम दिखाकर वापस भगवान राम जी के पास आए और भगवान को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। श्री हनुमान जी से सारी घटना सुनकर भगवान श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव के साथ विचार विमर्श करके सारी वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया और विशाल वानर सेना लेकर अपने भाई लक्ष्मण जी से बोले, हे सुमित्रानंदन, बड़े बड़े भयानक जल जंतुओं में तिमी तिमिंगल से पूर्ण भयंकर इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे देवाधिदेव भगवान राघवेंद्र प्रभु, इस द्वीप में वक्दालभ्य नाम के एक ऋषि रहते हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन अर्थात 2 कोस की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। अतः आप उन्हीं महामना महर्षि जी से समुद्र पार जाने का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान रामचंद्र वक्दालभ्य के आश्रम पर गए तथा महर्षि को प्रणाम किया। वक्दालभ्य ऋषि सर्वज्ञ थे। भगवान श्री राम का दर्शन करते ही जान गए कि यह तो साक्षात भगवान है। रावण आदि अधार्मिक लोगों का वध एवं धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान श्री राम इस मृत्यु लोक में प्रकट हुए हैं। ऋषि ने पूछा, हे सर्वेश्वर, हे धर्म संस्थापक श्री राम, आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आदेश कीजिए। भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित करके तथा उसका वध करने के लिए मैं अपनी सैन्य वाहिनी लेकर समुद्र तट पर आया हूँ, लेकिन इस समुद्र को कैसे पार करूँ, उसके लिए आप कोई सुगम उपाय बताएं। इसी हेतु मैं आपके पास आया हूँ। भगवान राम की बात सुनकर वह ऋषि बोले, हे भगवान, मैं आपको एक उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके पालन करने से आपको अवश्य ही विजय लाभ होगा तथा लंका पर विजय प्राप्त करके विश्व में अपनी पवित्र कीर्ति स्थापित करेंगे। आप उस व्रत को बड़े ही प्यार से पालन करें। यह व्रत फाल्गुन महीने के
कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से आपको समुद्र पार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी तथा आने वाले सभी विघ्नों का नाश होगा। इस व्रत के पालन करने का विधान सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा का एक पात्र रखें, उस पर आम्र पल्लव रखें, एक सुंदर एवं पवित्र स्थान में वेदी की स्थापना करें, 7 प्रकार के अनाज रखकर एक कलश को उस वेदी के ऊपर रखें। उस कलश के ऊपर स्वर्ण निर्मित भगवान नारायण की प्रतिमा रखें। एकादशी के दिन तुलसी, गंध पुष्प, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि सामग्रियों द्वारा बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की पूजा करें और सारा दिन सारी रात उस प्रतिमा के सामने बैठकर श्री नारायण नाम का जप करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद पवित्र नदी अथवा जलाशय के पास जाकर किसी निष्ठावान सदाचार संपन्न ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन आदि द्रव्यों के साथ उस कलश को दान करें। इससे आपको अवश्य ही विजय लाभ होगा। तब भगवान ने उन ऋषि के उपदेश के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किया। उसके फल स्वरूप लंका पर विजय पाई। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में अथवा परलोक में सर्वत्र ही विजय प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे पुत्र, इस कारण प्रत्येक मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसकी महिमा सुनने पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।